जय हिंद फ्रेंड, अगर आप भी 12th क्लास में पढ़ते हैं तो आपका हिंदी सब्जेक्ट तो होगा ही, वो चाहे साइंस लिए हो चाहे आर्ट लिए हो, उससे मतलब नहीं है, हिंदी तो रहता ही है। तो उसमें जो आता है, देखिए क्वेश्चन लगभग 5 से 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना, ये यहीं से आ जाता है। जैसे कि पाठ, जैसे कि बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये आखिर में लिखे क्या हैं, तो ललित निबंध है। इनका जन्म कब हुआ था, 1844 में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1914 में। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। यह क्या है, एक कहानी है। उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी है, इनकी कहानी है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, 1883 में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1922 में। संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। और ये क्या है, भाषण है। कौन, संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है। अच्छा, JP यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, 1902 में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1989 में। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ये क्या है, एक निबंध है। और इनका जन्म होता है 1908 में। कहाँ, बिहार में, अपने बिहार में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1974 में। रोज, जो कि एक कहानी है, जिसके लेखक हैं संचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। यह एक कहानी है, ठीक। अज्ञेय जी का जन्म होता है 1911 में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और उनकी मृत्यु हो जाती है 1987 में। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। अच्छा, एक लेख और एक पत्र क्या है, एक ऐतिहासिक पत्र है। इनका जन्म होता है 1907 में और मृत्यु होती है 1931 में। आपको ये जो चार्ट बेसिकली बनाया हुआ है ना, तो आपको भी बनाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और बेसिकली जब आप इनको बना लेंगे ना, तो क्या है कि आप दीवार में चिपका देंगे, ठीक। अगर आपको मान लीजिए कि रिवाइज करना होगा चैप्टर बाय चैप्टर, तो आपको बार बार बुक नहीं उठाना पड़ेगा। हाँ, आप देखें बात, जैसे कि चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, आप उसको देखें। उसके बाद उसमें जो भी चैप्टर में बातें हैं, जो भी चैप्टर में उसमें बातें हैं, उसको आप देख करके रिकॉल कर लेंगे कि हाँ, इसमें बेसिकली बातचीत के बारे में बताया गया है कि बातचीत कैसे करना चाहिए। और इसमें एडिशन की क्या मत है और व्यंजन की क्या मत है। और इसमें वाक शक्ति के बारे में बात की गई है। तो आप बेसिकली इन खाली बातचीत चैप्टर देख करके, अगर ऐसे दीवार पर मान लीजिए चिपका दी और खाली इसको देख करके आपको याद हो जाएगा, बेसिकली रिकॉल कर लेंगे। क्योंकि बार बार आप पढ़ने थोड़ा ना जाएंगे, देख करके आपको रिकॉल हो जाएगा। और उनके आखिर में भाषण की निबंध है, ये भी याद हो जाएगा, देख लेंगे। उसके बाद जैसे कि ओ सदा निंदा, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, यह एक निबंध है, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद सिपाही की माँ के लेखक हैं मोहन के एकांकी है। प्रगीत और समाज के नामवर सिंह है, निबंध है। और इनकी जन्म मृत्यु ये आपको पूरा अच्छे से लिख लेना है, ठीक। जैसे जूठर के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। और ये क्या है, एक आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा कल्पन के मल्ल जी हैं, यह एक डायरी है। तीर्थ के लेखक हैं उदय प्रकाश जी हैं, एक कहानी है। शिक्षा के जय कृष्णमूर्ति यानी जय कृष्णमूर्ति जी हैं। और यह क्या है, एक संभाषण है। वैसे ही जब आप काव्य खंड में आएंगे, तो जैसे कि कड़बक के लेखक हो गए मलिक मोहम्मद जैसी, ये भक्तिकाल कवि हैं। पद, देखिए पद, सूरदास के पद के लेखक नहीं, सूरदास जी हैं। और एक क्या भी, ये भी भक्तिकाल के कवि हैं। तो वैसे ही पूरे आपको अच्छे से जैसे कि पूरा चार्ट बाई चार्ट बनाकर लिख लेना है। और प्रपूर्ति में जो कि 3 गो चैप्टर है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है रस्सी का टुकड़ा, जिसके लेखक हैं गाइडी मुपासा। इनका जन्म मृत्यु, कलर की मौत एंटोन चेखव है, आपको अच्छे से लिख लेना है। पेशी के हेनरी लोपेज, लिख लेना अच्छे से। पूरे अच्छे से चार्ट बना करके दीवार में चिपका दीजिए। आप एक बार सिर्फ हिंदी बुक को पढ़ लीजिए और इसके बाद इसको चिपका दिए दीवार में लेकर के। और इसमें सिर्फ देख करके आप रिकॉल कर लेंगे दिमाग में कि हाँ, इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं, इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं, बस। और आपको बेसिकली इससे बेनिफिट भी हुआ है। बेसिकली मेरा जो 12th हिंदी है ना, 88 आया हुआ है। कितना आया हुआ, 88, यानी कि 88 नंबर आया हुआ। वो भी आप जान के आए होंगे कि मेरा जबकि 3 जो ऑब्जेक्टिव था वो गलत हो गया था, फिर भी 88 नंबर है मेरा हिंदी में। वो भी मैंने ऐसे ही याद किया था, ठीक। तो आप भी वैसे याद कर लेना।